हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। तो पहला सवाल हमने विलोपन विधि से लिया है और जो दूसरा सवाल है वह समीकरण को हम किस प्रकार से हल करते हैं। दोनों विधियां एकदम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको समीकरण बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तो आपको एकदम बेसिक से बनाना सिखाने वाले हैं। तो चलिए, तो इस प्रकार की किसी भी समीकरण को हल करने के लिए क्या किया जाता है, पहले जो चर राशियां हैं इस चर राशियों में से किसी एक को हम बराबर बनाते हैं। यदि हम x वाली चर राशि बराबर बनाते तो पहली चर राशि के साथ 3 लगा है और दूसरी के साथ 4 लगा है, तो हम क्या करते, 4 का गुणा करते पहले समीकरण में और 3 का गुणा करते दूसरे समीकरण में। तो क्या होता कि यहाँ पर 12 हो जाता और यहाँ पर भी 12। दोनों राशियाँ कैसी हो जाती, बराबर हो जाती। यदि हम y वाले पद को बराबर बनाए तो पहली वाली राशि के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 मानी जाएगी, दूसरी वाली राशि के साथ 3 है तो 3। अब क्या करते, हम 3 का गुणा कर देते पहले समीकरण में, भाई 1 का गुणा दूसरे में करते तो उतना ही प्राप्त होता। तो पहले समीकरण में यदि हम 3 से करते तो ये 3 आ जाता और ये 3 तुम्हारा पहले से है। तो इस प्रकार से हम y वाले पदों को बराबर बनाएंगे और इसके बाद समीकरण को हल करना सीखेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर हमने लिखा, अब समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करवा लेंगे तो सभी पदों में करवाएंगे। हमें पूरे में गुणा करवाना है तो हम पहली राशि में, फिर दूसरे में और फिर तीसरे, सभी पदों में गुणा करवाएंगे। तो पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो ये होगा 3 तिरका 9x प्लस 3 का y में करवाएंगे 3y बराबर 19 का 3 में करवा लें, 3 का 19 में उतना ही आता है। 19 कितना होता है 57। अब इसको ज्यों का त्यों रखना है, इसमें हमने किसी प्रकार का गुणा नहीं करवाया तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। ये होता है हमारा स्टेप, यानी पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो हमने संख्या बनाई हैं इनके हम चिन्ह देखेंगे। चिन्ह किस प्रकार से देखे जाते हैं, देखिएगा किसी भी राशि का चिन्ह सामने होता है तो ये राशि माइनस में है और ये राशि प्लस में है। अब दोनों राशियां जब माइनस और प्लस की हैं तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। यदि दोनों राशियां असमान चिन्हों की हैं, यानी एक प्लस की दूसरी माइनस की, तो हम जोड़ने पर लिखेंगे। यदि इनके चिन्ह समान होते तो हम यहाँ पर हमेशा घटाने पर लिखते। हम 3y से 3y काट देंगे। अब 9x और ये 4x, तो 9x में 4x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 13x बराबर 57 में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 65। कितना हो जाएगा 65। अब 13 से हम क्या करेंगे, 65 को काट लेंगे तो 13 एकम 13 और 13 पना 65। तो x बराबर कितना निकल के आया 5। x की जो वैल्यू आई है वह 5 आई है। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें x का मान समीकरण 1 में रखना है। तो हम x का मान समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं तो y का मान उससे क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने। तो यहाँ पर लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 को उतारेंगे फिर उसके बाद उसका मान रखेंगे। पहला समीकरण जो था वह कितना था 3x प्लस वाई बराबर 19। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 3x प्लस वाई बराबर 19, 3x प्लस वाई बराबर 19। अब x की जगह कितना रखना है 5। तो 3 4 और अचर राशि के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर 5 रखेंगे प्लस वाई बराबर 19, 5 15 प्लस वाई बराबर 19। y का मान कैसे निकलेगा, जब हम 15 का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर में 15 इस तरफ प्लस में हो उस तरफ माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा 19 माइनस 15। तो y का मान कितना आएगा, 19 में से 15 घटाएंगे 4, कितना आएगा 4। तो हमने x और y के मान प्राप्त किए। x बराबर कितना निकला 5 और y बराबर 4। हमें समीकरण आना बहुत जरूरी है। यदि हम द्विघात समीकरण या फिर विलोपन विधि से समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं तो पेपर में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम अब द्विघात समीकरण को बनाना सीख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस समीकरण का गुणनखंड करते हैं। इस प्रकार से गुणनखंड हमने पिछली वीडियो में सीखा है, उसी प्रकार से हम गुणनखंड इसके करेंगे। देखिएगा, पीछे वाली संख्या का गुणा आगे वाली संख्या में करेंगे तो 18 का 1 में करेंगे। यहाँ पर कोई राशि नहीं है तो 1 माना जाएगा इसका गुणांक।
तो 18 एकम 18 आएगा। फिर 18 के हम फैक्टर करेंगे, तो 18 के जब हम फैक्टर करते तो किस प्रकार से आता, देखिएगा 2 से काटेंगे, 2 नम 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इन संख्या हमें प्राप्त हुई 2, 3 और 3। इसी संख्या में वह संख्या छिपी है कि ये पीछे वाला चिन्ह क्या है, प्लस है। यदि यह प्लस है तो हमेशा लिख लो कि जोड़ने पर आएगा। गुणनखंड करने का एकदम बेसिक तरीका होता है। यदि हम ट्रिक से गुणनखंड करेंगे तो बहुत ही आसान होता है बनाना। वैसे यदि हम संख्याओं को खोजते रह जाएंगे, यदि पीछे वाला चिन्ह प्लस है तो हमेशा जोड़ने पर आएगा। और बीजगणित में तभी जुड़ता है जब दोनों राशियां समान चिन्हों की, या तो वह माइनस माइनस की हों या दोनों प्लस प्लस की हों। तो ये वाला चिन्ह क्या कह रहा है, माइनस, यानी दोनों राशियां कैसी होंगी, माइनस ही माइनस की होंगी। चलिएगा तो हम इसमें से संख्या बना लेते हैं। 3 दूना देखिएगा 6 लेंगे और 3 एकम 3। यदि हम 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 मिल जाएगा। तो हम 6 और 3 को लेकर के इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे। देखिएगा इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर। आगे और पीछे वाली संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। बीच वाली संख्या को लिखेंगे 6x माइनस का 3x और प्लस का 18 बराबर 0। दोनों में कॉमन कितना है, x कॉमन लेंगे, x का भाग देंगे x स्क्वायर में, x बचेगा। x का देंगे हम माइनस 6x में, तो x निकल जाएगा, माइनस 6 बचा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है माइनस का 3, तो 3 लेंगे, 3 का भाग देंगे तो कितना, 3 से 3 निकल जाएगा, x बचेगा। माइनस का प्लस में भाग देंगे तो माइनस आएगा, 3 का भाग देंगे 18 में, तो 3 18 बराबर 0। अब पूरे में कॉमन जो है वह है x माइनस 6, तो x माइनस 6 लेंगे, इसका भाग इस वाली राशि में देंगे तो x माइनस 6 निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x। और जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो ये निकल जाएगा, कितना बचेगा, -3 बराबर 0। बस इस प्रकार से हम गुणनखंड कर लेते हैं। फिर इसका क्या करते हैं, पहले कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे, फिर दूसरे कोष्टक को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो हमें द्विघात समीकरण के दोनों मान प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे पहले, यदि पहला कोष्टक जो है x माइनस 6 है, इसको 0 के बराबर रखना है। x का मान निकल के आएगा, 6 का पक्षांतर करेंगे प्लस 6। अब दूसरा कोष्टक लेंगे, इसको भी लिखेंगे, यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो x 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 निकल के आएगा इसका मान। तो x के 2 मान हमें प्राप्त हो गए, एक x बराबर 6 और एक x बराबर 3। तो यदि द्विघात समीकरण है तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। और यदि हमें किसी भी समीकरण को हल करना है विलोपन विधि से तो हम उसको इस प्रकार से हल करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।